नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन समुदित मनादने दुर्यः छनादा सिद्ध सर्गे भनन समध्य सुखनिधि लवन्ते सर्वस्य शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयन बधिगामी भवतु मे गुरुवावत्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन दायिका चारित्राण गंभीर मोक्ष मार्ग उपदेशिका पंच प्रवृत्ति भगवान की एक अविनाश भगवान की पंच प्रवृत्ति भगवान की एक रविनाथ भगवान की अंतिम सरस्वती भगवान महावीर स्वामी की मूल नायक श्रेयसनाथ भगवान की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की तीन कवनो करोड़ मणि रजो जी द्वादशांगिन मणि माता की बोली परम पूज्य देवी तपस्वी अध्यात्म विराट संत मंगल देव विराट भक्तों में भगवान आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की जिंदाबाद गुरुदेव का भव्य आत्मा आज पूर्णिमा है और भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर के शासन में हम सब विराजमान हैं। सवेरे आंख खोलते हैं तो नमोकार पढ़ लेते हैं और रात में जब आंख बंद करते हैं तो नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं। ऐसा वीतराग शासन जिस शासन में मात्र आत्मा की ही चर्चा की जाती है, जिस शासन में मात्र त्याग की ही चर्चा की जाती है, जिस शासन में मात्र सिद्धत्व पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया जाता है, ऐसा वीतराग शासन हम और आपको मिला है। अभी अभी आप सुन रहे थे, आप सबसे श्रेष्ठ पर्याय कौन सी पर्याय है? कौन सी पर्याय है? सबसे श्रेष्ठ पर्याय कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ पर्याय कौन सी है? मनुष्य पर्याय है। अच्छा, मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ क्यों है आपके लिए? आप सबको सब लोग कह रहे हैं कि मनुष्य पर्याय सबसे श्रेष्ठ आखिर क्यों? किस लिए? किस लिए श्रेष्ठ है? संयम को ग्रहण कर सकते हैं, करोगे ही क्या? इतनी अच्छी पर्याय मिलने के बाद भी, इतना अच्छा जिन शासन मिलने के बाद भी सब लोग जानते हो, पूरा विश्व जानता है कि जिन शासन के बिना कल्याण होने वाला, किसी भी संप्रदाय में चले जाना, बिना जिन शासन के, बिना वीतराग धर्म के आपका आत्मा का कल्याण होने वाला, और सबको मिला है। क्या मिला है? पटवारी की क्या मिला है? जिन शासन मिला है। किस लिए मिला है? रोज मंदिर जाना, पूजा करना, इसलिए मिला है ना। जिन शासन पाकर आपने किया क्या? अरे महाराज जी, रात्रि दिन में नहीं खाते हैं, पानी छान कर पीते हैं, मंदिर डेली जाते हैं। ये काम तो एक पशु भी कर लेगा। एक पशु भी जो होता है रात में नहीं खाता है। और आपने सुना होगा, एक मुनिराज से एक लोमड़ी ने नियम लिया था कि मैं रात्रि में पानी नहीं पीऊंगा। और वो लोमड़ी जब पानी पीने नीचे बाबरी में जाती थी तो अंधेरा हो जाता था, और जब ऊपर आती थी तो
उजाला, किंतु नियम नहीं तोड़ा। आप लोग रात्रि भोजन त्याग करना, पानी छान कर पीना, मंदिर जाना, कदमों नहीं खाना, ये तो जैन कुलों में होता ही नहीं। तो बताओ आपने जैन कुल पाकर क्या किया? आखिर आपको जैन कुल मिला किस लिए है? वीतराग शासन आपको मिला किस लिए है? और ये ध्यान रख लेना, अभी जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या मनुष्य पर्याय तो तुम्हारे मिल भी जाएगी, मनुष्य पर्याय तो तुम्हारे मिल जाएगी, किंतु वीतराग शासन तुम्हारे मिलने वाला नहीं है। जब देव गति का वर्णन पढ़ते हैं तिल्लोक साल में, जब तिल्लोक पढ़ती पढ़ते हैं, सोदर मित्र जी क्या कर रहे हो? जो काम घर कर रहे थे वही काम यहां कर रहे हो, उठाई गिरी वाला काम कर रहे हो। अभी उपदेश सुना था ना, गधा क्या करता है? क्या करता गधा? गुल्लू की क्या करता है? गधा मतलब, गधा मतलब सबका भोजन। तुम क्या बनना चाहते हो? गधा बनना है? पक्का सोच ले, सोच ले, गधा नहीं बनना है ना। यदि गधा नहीं बनना तो शादी नहीं करना, यदि शादी कर ली तो गधा बन जाओगे। पूछ लो डॉक्टर साहब से, पूछ लेना आराम से। जिन शासन हर बार नहीं मिलता है। तिल्लोक साल जब पढ़ते हो, तिल्लोक पढ़ते पढ़ते उसमें आता है कि दो जीव मनुष्य से मरकर स्वर्ग में गए। एक मनुष्य सिंहासन में विराजमान है और एक मनुष्य हाथी बन के बाहर खड़ा हुआ है। उसने चिंतन किया, आखिर ये इंद्र बनाए, मैं हाथी बना, वैसा कौन सा मुझे कैसे? और मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे ये पर्याय मिली? तो उसको जानती स्मरण करा, अपना अवधि जान लगाया कि जब मुझे जिन शासन मिला था ना, जब मैंने क्या किया सोदर इंद्र जी, जब मैंने क्या किया, बस 2 का 4, 4 का बस किसमें लग गया? परिवार के पालन पोषण में, विषय कसाइयों में लग गया। जिन शासन पाकर भी मैंने आत्मा का भला नहीं किया, वीतराग शासन पाकर भी मैंने कि मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं हुआ, इसलिए आज मुझे ये पर्याय प्राप्त हुई है। इसलिए ये ध्यान रखना, अब ये जो मनुष्य में पर्याय मिली है, रेखा जी, ये जो मनुष्य पर्याय मिल गई है, जैन को मिल गया है, सारी शरीर निरोगी मिला है, और यदि अब की बार भी मैंने छोड़ दिया, यदि अब की बार भी मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, तो समझ लेना अनंत भव बीत जाएंगे, जिन शासन मिलने वाला नहीं है। 2 प्रकार की वस्तु अपने पास होती है, एक साधन और एक साध्य। एक साधन और एक साध्य। साधन किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से साध्य की सिद्धि होती है। 2 प्रकार का मोक्ष आपके पास में है, एक भाव मोक्ष और एक द्रव्य मोक्ष। कौन सा प्राप्त करना है आपको? कौन सा मोक्ष प्राप्त करना है? भावलिंगी बनना है, द्रवलिंगी बनना है? भावलिंगी बनना है, द्रवलिंगी बनना है? दोनों नहीं बनने। जिस जीव ने ये भावना भाली क्या मैं ना भावलिंग प्राप्त करना, द्रवलिंग को कौन होगा? हाँ डॉक्टर जी, कौन होगा वो? आपको नहीं बनना है? नहीं, आपको भावलिंग लेना है, अभी लेना है। ये ध्यान रखना, भावलिंग मात्र मुनि राजी नहीं होते हैं।
स्थान वाला आरिकाओं का भी होता है, मुनियों का भी होता है, श्रावक का भी होता है। आप लोग कहते हो ना कि मुनिराज कितने प्रकार के, कितने प्रकार के मुनिराज? मुनिराज कितने प्रकार के? गले की कौन कौन से? अच्छा, कितनी जल्दी कौन के? कमलिंगी और भाव। श्रावक कितने प्रकार के? कौन कौन से? गलती में भी की। मुनिराज कितने प्रकार के? धवलिंगी और श्रावक। श्रावक कितने प्रकार के? श्रावक भी दो प्रकार के। एक लायक। कौन? लायक। लायक कौन? जो मोक्ष मार्ग पे बढ़े। अब वो लायक श्रावक तीन प्रकार के। पहला पाक्षिक, दूसरा निश्चित और तीसरा साधक। आप ना पाक्षिक हो, ना निश्चित हो, ना ही साधक। पाक्षिक कौन होता है? जो अष्टमूल गुण का पालन करता है, जो रात में पानी भी नहीं पीता है। निश्चित जो प्रतिमाधारी होता है। साधक जो समाधि की साधना करता है। ये तो हो गया पहले नंबर का। दूसरा कौन सा हो गया? नालायक, जो कभी मंदिर नहीं जाता, जो कभी पूजा नहीं करता, जो कभी मुनियों के पास नहीं जाता, जो दिन में भी खाता है, रात में भी खाता है, सब कुछ करता है। वो कौन हो गया? कौन हो गया वो? नालायक। किसी के लायक ही नहीं, वो किसी के लायक ही नहीं है। जो जैन कुल में पैदा हो जाने के बाद भी, वीतराग शासन को पाने के बाद भी, आत्मा के शासन को मिल जाने के बाद भी यदि परमात्मा बनने का पुरुषार्थ नहीं करता है, वो किसी के लायक नहीं है। और जो वीतराग शासन पाकर, जिनेन्द्र देव का शासन पाकर यदि आत्मा को परमात्मा बनाने के मार्ग पे लगाता है, वो है लायक। भव्य आत्माओं, आपको इतना अच्छा शासन मिला है कि पूरे विश्व में इससे बड़ा कोई शासन आपके पास में नहीं हो सकता है। आज आप यहाँ बैठ के सिद्धों की आराधना कर रहे हो, आप यहाँ बैठकर सिद्ध परमेश्वरी की अर्चना कर रहे हो, उसका फल क्या चाहिए? हमें बस इतना ही फल चाहिए कि हे भगवान, जो गुण तुमने प्राप्त किए हैं वो गुण हमें भी प्राप्त हो। कैसे प्राप्त हो? कैसे प्राप्त होंगे? कैसे प्राप्त होंगे? पूजा करने से। पूजा करने से हो जाएंगे। यदि पूजा करने से सिद्ध पद मिलता तो ये सबके सब महाराज कोई आनंद नहीं आता महात्मा जी बनने में। गर्मी में पैदल चलना, एक बार भोजन पानी करना, केसरोस करना, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कहीं नहीं जाना। तुम तो छुट्टियों में घूमने के लिए, और इनको कोई छुट्टी ही नहीं है इनके पास। तो इनकी भी तो आत्मा ही है ना, इनकी भी तो इच्छा होती होगी। किंतु आचार्य भगवान कहते हैं इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं को रोकना किंतु कैसे? कसायों से दमन कर कर। जिस प्रकार की आत्मा आपकी, उसी प्रकार की आत्मा इन सबकी है कि जिन्होंने अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाया है। इसलिए मोक्ष यदि प्राप्त करना चाहते हो, यदि आत्मा का आनंद प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन को तैयार कर लो। और जिस शब्द को आचार्य कौन स्वामी कह रहे हैं, हे भव्य जीव, हे ज्ञानी, हे मोक्षो, यदि तो ये दुखों से छूटने की इच्छा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुखी होना चाहता है? कोई नहीं। कोई है यहाँ पर? दादाजी पीछे बैठे हो, दादियां सब बैठी हैं। ऐसा कौन व्यक्ति जो दुख चाहता है? कोई नहीं है। क्या सुख चाहते हो? सुख चाहिए तो कौन सा सुख? सुख भी दो प्रकार का है। एक तो पैसे वाला, पैसा, गाड़ी, हाथ में गाड़ी और पीछे हो, हाथ में हो बाइक और पीछे हो, हाथ में बाइक और पीछे हो बाइक, और साथ में हो मोबाइल एप्पल का। बोलो ये लाइफ चाहिए क्या?
बोले हाँ जी लाइफ थी महाराज। पहली लाइफ कौन सी है? जेब में है महात्मा गांधी, पीछे बैठी है वाइफ और घर में है बहुत सारा लक्ष्मी। कौन ये दूसरी लाइफ है? ना मोबाइल है, ना कपड़े हैं, ना गाड़ी है, ना लाड़ी है, ना भोजन है, कुछ भी नहीं है। और क्या है? मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। बोलो कौन सी लाइफ चाहिए आपको? कौन सी लाइफ? बस एक आवाज आ रही है, एक तो आवाज आ रही है, बाकी सब कह रहे महाराज जी पहले वाली लाइफ बहुत बढ़िया है। चिंटू आचार्य कौन स्वामी प्रवचन सारे में कह रहे हैं गाड़ी लाड़ी पैसा ये सब के सब तुझे क्या कहेंगे कितना ही कर लेना परिवार वालों के लिए। महेंद्र जी कितना ही कर लेना परिवार वालों के लिए, फिर भी लोग कहेंगे क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया। और जब मर के जाओगे ना, मर के जाओगे क्या करेंगे? यदि सवेरे मरे हो, सवेरे मरे हो ना, पहले कुछ खा पी ले, बाद में ले जाना भैया, पता नहीं कितना समय लग जाएगा। और जिस पत्नी के पीछे पागल हो रहे हो ना, कहां गए वो अंकित पटवारी जी, जिनके पीछे भाग रहे हो ना, वो कहेगी भैया वो गया कितने। अरे मान लो किसी का पति मर जाए तो कम से कम 15 दिन तो भूखी रहेगी नहीं? क्यों नहीं रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? क्यों? जब तुम जीवित थे तुम्हारे आने के बाद खाती थी, तुम्हारे लिए ज्ञान देती थी, तुम्हारे बिना कुछ काम ही नहीं करती थी। क्यों? श्रुति जी सही है ना? सही है ना? अब बताओ तुम्हारे जाने के बाद वो 15 दिन भूखी रहेगी? कम से कम 2-3 दिन तो रहेगी ना, 3 दिन तो नहीं रहेगी। क्यों? क्या कह रहे? एक दिन, एक घंटा भी भूखे रहने वाली नहीं है। वो कहेगी भाई वो मर गया उसके पीछे मैं क्यों मरूंगी? ये ध्यान रखना, परिवार का लोग, घर के लोग कहते होते जब तक कमा के रहोगे ना डॉक्टर साहब जी, जब तक कमा रहे हो ना पापा बहुत बढ़िया है। और बच्ची ने मांगा एप्पल का मोबाइल और आप लाके नहीं दिया, पापा खराब है। जब तक देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे पटवारी जी, जब तक वो कहेंगी हाँ मेरे पति भैया बहुत बढ़िया है, और जिस दिन तुमने कमाना बंद कर दिया उसी दिन मेरे तो भागी। अब आप ये सोच सब जानते हो, सब जान रहे हो, मानते भी हो, किंतु श्रद्धा नहीं है इतनी। अब वो लड़की कह रही हमारा 2 बच्चे तो भी हैं। अरे भाई किसके बच्चे? तुम्हारे बिना भी उनकी शादियां, कि तुम्हारे बिना तुम्हारा कुछ भी। इतना सब जानने के बाद भी, इतना स्वाध्याय करने के बाद भी भिन्न नगर से बता रहे हो भिन्न, जहां पर यदि स्वाध्याय हो तो एक तरफ मुनि पंडित बैठेगा, दूसरा स्वाध्याय वाले पंडित बैठेगा। इतना सारा स्वाध्याय करने के बाद भी, मैंने बात बोली थी ना, समय सार पढ़ने के बाद भी, समय सार महाराज जी 4 बार पढ़ा, 4 बार गाथाएं भी याद है, तो फिर भी समय सार जीवन में। और आप लोगों ने भिन्न में रहकर, भिन्न नगरी, भिन्न का नाम संत लोग कहते नहीं, बहुत धार्मिक नगरी है। बताओ सब कुछ जानने के बाद भी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम ही मान जाओ, तुम ही मान जाओ, दूसरों को मत देखो, अपने आप को। मुझे बताइए प्रवचन दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए प्रवचन नहीं जा रहा, ये तो वो भिन्न वालों के लिए प्रवचन को ही देखो। ये ध्यान रखना, सब जानने के बाद भी यदि अपनी आत्मा को नहीं जानते हो, अपने लिए कुछ नहीं करते हो, तो समझना जाना तो सबको, कि किसको नहीं जाना है? सबको जाना है। और जब जाओगे घर वाले जलाकर आएंगे, फोटो लगाएंगे, बस साल में एक बार याद करेंगे कि आज हमारे पिताजी पुण्यतिथि थी, तो पाप पुण्यतिथि। अच्छा ये बताओ
आज तक किसी भी पापा के मरने पर, मम्मी के मरने पर, परिवार के मरने पर कोई नहीं लिखता नरकवास, सब स्वर्गवास, मतलब कि सबके सब ऊपर जाएंगे। जीवन भर तुमने राग टेस्ट किया, जीवन तुमने आलू प्याज खाया, जीवन भर तुमने तंबाकू खाई, और कहाँ जा रहे हो? और ये बेचारे सब साधु जीवन भर नमोकार जपे, जीवन भर एक आसन करे, जीवन भर स्वाध्याय, ये कहाँ जाएंगे? इसलिए ध्यान रखना, बड़े भाग्य से नर तन पाया जिन मानी की शरण मिली, देव सात गुरु पूजन करने श्रावक कुल बरी। भव्य आत्माओं, आत्मा मिली है, जिन सत्संग मिला है, आत्मा की चर्चा सुनते हो, आत्मा की भावना खाते हो, अब उस आत्मा की भावना के लिए पुरुषार्थ करो। अपना पुरुषार्थ आपके काम आएगा, आपकी मेहनत आपके काम आएगी। और इतना अच्छा विधान आपने किया है, सिद्धों की आराधना की है, इसका फल भगवान यही चाहिए कि मेरे अंदर भी सिद्धत की प्राप्ति हो जाए। हे भगवान, मैंने जो 10 दिन पूजा की है उसका फल यही चाहिए कि मेरे अंदर वैराग अंकुर फूट जाए। और भगवान के कहने से नहीं आएगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिस प्रकार धन कमाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जिस प्रकार धन कमाने के लिए दिन रात एक करते हो, वैसे ही पुरुषार्थ करो वैराग्य लेने के लिए, वैसा ही पुरुषार्थ करो संयम धारण करने के लिए। तो कौन स्वामी कहते हैं, वास्तव में तुम मुमुक्षु हैं और यहाँ तो आए, वैराग्य लिया, यहाँ से गए, बस महाराज जी अपने स्थान और हम, ऐसा वैराग्य प्राप्त मत करो। आत्मा मिली है, ज्ञान दर्शन मिला है, अपनी आत्मा को जगाओ और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करो। ओम नमः सिद्धे। बोली परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महामुनि राज की।